हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोग पिछले क्लास में वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इस पर चर्चा कर रहे थे। मतलब पुराने सामान का जो मूल्य है वो कैसे निकाला जाएगा वो हम लोगों ने देखा पिछले क्लास में। आज हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ टोकन और ए वाउचर और ए कूपन और ए स्टैम्प। टोकन या वाउचर या कूपन या टिकट का मूल्य ये कैसे निर्धारित किया जाएगा इसे देखते हैं। वैल्यू ऑफ टोकन और ए वाउचर और ए कूपन और ए स्टैम्प। टोकन या वाउचर या कूपन या टिकट का मूल्य। वैल्यू ऑफ वाउचर, टोकन एटसेट्रा। इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल टू होगा वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस वैल्यू ऑफ सर्विसेज। मतलब वाउचर, टोकन इत्यादि का मूल्य, आपूर्ति का जो मूल्य होगा वो होगा माल का मूल्य जोड़ सेवाओं का मूल्य। द वैल्यू ऑफ ए टोकन और ए वाउचर और ए कूपन और ए स्टैम्प अदर देन postage stamp which is redeemable against a supply of goods or services or both shall be equal to the money value of the goods or services or both redeemable against such token, voucher, coupon और stamp। किसी टोकन या वाउचर या कूपन या स्टैम्प डाक टिकट के अलावा जिसे माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बदले भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इस तरह के टोकन, वाउचर, कूपन या टिकट का मूल्य माल या सेवाओं या दोनों के मुद्रा मूल्य के बराबर होगा। ये बोल रहा है कि कोई ऐसा टोकन हो, वाउचर हो, कूपन हो, डाक टिकट के अलावा कोई और स्टाम्प हो जिसको कि यूज किया जाए पेमेंट करने के लिए। किस चीज का पेमेंट करने के लिए? गुड्स या सर्विसेज की जो सप्लाई की गई है या दोनों की जो सप्लाई की गई है उसके पेमेंट के लिए अगर किसी टोकन या वाउचर या कूपन या स्टाम्प का इस्तेमाल किया जाता है तो इस तरह का जो टोकन, वाउचर, कूपन या टिकट का जो वैल्यू है गुड्स या सर्विसेज या दोनों का जो मनी वैल्यू है उसके बराबर होगा। एग्जाम्पल है मिस्टर एंड मिसेस तिवारी availed the membership of Crown Plaza Hotel located at New Delhi. Hotel provided 20 vouchers worth rupees 30,000. श्रीमान और श्रीमती तिवारी ने नई दिल्ली में स्थित क्राउन प्लाजा होटल की सदस्यता ली। होटल ने 30,000 रुपए के बराबर 20 वाउचर प्रदान किए। होटल हैज entered into contract with many establishments for redeeming such vouchers like McDonald's, Reliance Fresh, Amazon, etc. ये जो होटल है क्राउन प्लाजा होटल, इस होटल ने वाउचर को रिडीम करने के लिए, शोधन करने के लिए कई प्रतिष्ठानों जैसे कि मैकडोनल्ड में, रिलायंस फ्रेश में, अमेजन इत्यादि के साथ में अनुबंध
ठहराव मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो है संविदा वो किया हुआ है। मिस्टर एंड मिसेस तिवारी रिडीम्ड full voucher in Reliance Fresh and purchased goods worth ₹30,000। श्रीमान और श्रीमती तिवारी ने रिलायंस फ्रेश में 30,000 रुपए का सामान खरीदा जिसे वाउचर के द्वारा भुगतान किया गया। इन सच केस द वैल्यू ऑफ वाउचर शैल बी ₹30,000 being the money value of goods। श्रीमान और श्रीमती तिवारी ने रिलायंस फ्रेश में 30,000 रुपए का सामान खरीदा जिसे वाउचर के द्वारा पेमेंट किया गया। तो ऐसे मामले में वाउचर का जो मूल्य है वो 30,000 रुपए यानी कि जो माल खरीदा गया उसके मुद्रा मूल्य के बराबर होगा। यहां पर क्या था कि एक होटल है, क्राउन प्लाजा होटल, नई दिल्ली में होटल है, ऐसा कोई भी होटल किसी और प्लेस पर भी हो सकता है। उस होटल में मिस्टर और मिसेस तिवारी ने मेंबरशिप ली, सदस्यता ली। मेंबरशिप लेने पर ये जो होटल है अपने मेंबर्स को वाउचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिस वाउचर के थ्रू आप गुड्स खरीद सकते हैं, सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो यहां पर होटल ने क्या किया कि मिस्टर एंड मिसेस तिवारी को 20 वाउचर दिए जिसकी कीमत 30,000 रुपए थी। ये जो क्राउन होटल प्लाजा है जिसने वाउचर दिए मिस्टर और मिसेस तिवारी को, इसने पहले से ही मैकडोनल्ड, रिलायंस फ्रेश और अमेजन जैसों के साथ में यह कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि भाई हमारी कंपनी माने हमारे होटल का जो वाउचर होगा जितने वैल्यू का उतने वैल्यू के बराबर या तो आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे या गुड्स प्रोवाइड करेंगे। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पहले से हुआ है। अब क्या होता है कि ये जो मिस्टर और मिसेस तिवारी है ये लोग इस वाउचर को रिलायंस फ्रेश में रिडीम करवाते हैं। मतलब ये रिलायंस फ्रेश जाते हैं, वहां पर सामान खरीदते हैं। ठीक है, टोटल जो सामान वो खरीदते हैं रिलायंस फ्रेश में उसकी कीमत 30,000 रुपए है। ये लोग चाहें तो उस सामान की जो कीमत है उसका पेमेंट कैश में कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि इनके पास जो वाउचर था 30,000 रुपए का जो कि होटल क्राउन प्लाजा से मिला था, इसको उन्होंने पेमेंट के बदले में दे दिया। तो यहां पर वाउचर जो है उसका वैल्यू कितना माना जाएगा? 30,000 रुपया, क्योंकि यही जो गुड्स प्रोवाइड किया गया है उसका मनी वैल्यू है। क्लियर है? तो हम लोगों ने आज जाना कि टोकन, वाउचर, कूपन या पोस्टल स्टाम्प के अलावा जो अन्य स्टाम्प हैं जिनको कि गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई के बदले में भुगतान के तौर पर दिया जा सकता है, उनका वैल्यू, उनका मूल्य कैसे निर्धारित किया जाएगा। जो कि गुड्स या सर्विसेज जिसकी सप्लाई की गई है या दोनों गुड्स एंड सर्विसेज इसकी जो सप्लाई की गई है इसका जो मनी वैल्यू होगा, मौद्रिक मूल्य होगा, ठीक है, इसी को वाउचर, टोकन, कूपन या स्टैंप का वैल्यू माना जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में